हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं क्रिकेट ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका क्रिकेट ट्रायल्स में कैसे सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लोग ट्रायल देने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी वाइट किट में जाओगे, क्योंकि वाइट किट डालने से क्या होता है, एक प्रोफेशनलिज्म शो होता है। अगर आप वाइट किट में जाओगे तो उनको लगेगा कि प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता है। और अगर आप ऐसे ही नॉर्मल कलर्ड कपड़ों में जाओगे, कलर्ड ड्रेस में हो गई, जो कि मतलब जो आप कोई टूर्नामेंट खेले हो, अगर उस ड्रेस में जाते हो या फिर नॉर्मली कोई भी लोअर या टी शर्ट हो गई उसमें जाते हो, तो वो आपको अनप्रोफेशनल सोचते हैं। और तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रायल देने जा रहे हो तो आपको वाइट किट में जाना है ताकि आप प्रोफेशनल लगो। तो तीसरी चीज़ जो हमारी है वो है स्टांस। तो आपको स्टांस में ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉपर स्टांस लेना है। आपकी बैक लिफ्ट वगैरह सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। आपका बैट फर्स्ट स्लिप से आ रहा हो, मतलब जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर का स्टांस होता है, प्रॉपर स्टांस होता है, आपको वैसे स्टांस लेना है। आपको टेढ़ा नहीं खड़ा होना, मतलब कोई ऐसे नहीं खड़े होना। एक नॉर्मल जो ये स्टांस है हमारा, तो एक नॉर्मल स्टांस लेना है। अगर आप कहोगे तो मैं स्टांस पे एक वीडियो बना दूंगा कि स्टांस कैसे लें, तो कमेंट करके बताना कि इस पे वीडियो बनानी है या नहीं, तो वो बना दूंगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्टांस प्रॉपर लेना है। तो हम आते हैं कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग ग्राउंडेड शॉट्स मारेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम एयर में ज़्यादा मारेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आपको एक तो कॉन्फिडेंट रहना है अपने ट्रायल में, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आप बैट्समैन हैं, जो आपकी ताकत है आप उस पर रहोगे। जैसे आप कवर ड्राइव में ज़्यादा अच्छे हो तो आपको वो चीज़ मारनी है, बॉल लेफ्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ शॉट जो कि मतलब आपको लगता है कि हाँ ये मैं मार सकता हूँ, आप नेट में उसकी काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, तब आप वो शॉट खेल सकते हो। वरना आप ऐसे ज़्यादा शॉट्स ट्राई मत करना। और अगर आपको लगता है कि आप सामने लोफ्ट करके मार सकते हो कि हाँ मतलब ये मेरे स्लोट का बॉल है, मैं इसको मार सकता हूँ, दूर छक्का मार सकता हूँ, चौका मार सकता हूँ सामने, तो आप वो चीज़ भी हिट कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉर्मली ग्राउंडेड शॉट्स ही खेलने हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं इस बॉल को पार कर सकता हूँ तो आपको वो चीज़ करनी है। आपको ये नहीं कि हाँ अगर ये आपके स्लोट में बॉल आ रहा है तो आप उसको डिफेंस कर दोगे, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके स्लोट का बॉल है तो आप उसको मार दो, कंप्लीट हिट कर दो कि हाँ ये मेरे स्लोट का बॉल था, इसको मैं छक्का मार सकता था और मैंने मारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके स्लोट का है तो आप उसको हिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसको लीव कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉलर के लिए, कि बॉलर को अब ट्रायल में कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो जो अगर मीडियम पेसर है तो आपको अपने प्रॉपर रनअप लेना चाहिए वहाँ पे ट्रायल में। बिना रनअप के वहाँ पे जाके अगर सेलेक्टर ने आपको बोल दे दी कि हाँ जो भी कोच वगैरह कोई भी खड़ा होगा, कोच खड़ा हो, सेलेक्टर खड़ा हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने आपके हाथ में बोल दी और आप चुपचाप पीछे जाके खड़े हो गए कि हाँ ये मेरा रनअप है, ऐसे आपको नहीं करना। आपको एक प्रॉपर रनअप लेना है, 15, 17, 19 जो भी आपका स्टेप्स है उसका एक प्रॉपर रनअप लेना है वहाँ पे, और वहाँ से बॉल डालनी है। ऐसे नहीं कि हाँ उन्होंने बोल दी और पीछे जाके लो जी ये हमारा रनअप है, वहाँ पे मार्क बना दिया अपना और वहाँ से बॉल डालने लगे। ये चीज़ नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और आप बॉलिंग में अपनी वेरिएशन भी कर सकते हैं, पर तभी जब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये वेरिएशन नेट में काफ़ी बार कर चुका हूँ, ये बॉल सीधा जाएगा, डीमर नहीं जाएगा, कोई मतलब लाइन गलत ना हो उसकी बॉल की। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप तभी वो बॉल डालें। जैसे ऑफ कटर हो गया, लेग कटर हो गया, आप तभी डालें जब आप उसकी नेट में प्रैक्टिस कर चुके हों, रेगुलर करते हो वो बॉल नेट में, तो आपको तभी वो चीज़ करनी है कि आप वेरिएशन कर सकते हैं। ये चीज़ स्पिनर के लिए भी है, अगर आप वो चीज़ डालते हैं, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप वेरिएशन तभी करना जब आप उसमें परफेक्ट हों और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं डाल सकता हूँ। और जैसे अगर आप मीडियम पेसर है, स्पिनर है, तो आपको एक अपना बॉलिंग के लिए एक टप्पा पकड़ के रखना है। जैसे कि एक गुड लेंथ हो गया, आपको वो एक एरिया पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है वो एरिया कि हाँ ये एरिया मेरा है, यहाँ पे मैं 6 की 6 बॉल डाल सकता हूँ। आप मेरे से जितनी बॉल कहोगे मैं यहाँ पे डाल के दिखा सकता हूँ आपको। जैसे अब मैं पीछे मतलब एक ट्रायल में गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक लड़के ने, मतलब मैं भी साथ में ही था, मैं पीछे खड़ा था, उसने मेरे से पहले एक बॉल डाली, तो उसने वो बॉल यॉर्कर डाली, ठीक है। तो जो वहाँ पे सेलेक्टर जो भी था, उन्होंने आके पूछा कि ये आपने डाली है या आपसे डल गई है। तो उस बंदे ने कहा क्या था कि ये मैंने डाली है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर आपने ये बॉल डाली है तो आप एक और यॉर्कर डाल के दिखाओ। तो उसने कहा कि ठीक है चलो मैं डाल के दिखाता हूँ। पर जब वो नेक्स्ट बॉल वो डालने गया तो उसने वो शॉर्ट लेंथ पे मारा
जो कि मतलब बाउंसर भी नहीं गया, 2 टप्पे में बैट्समैन के पास पहुंचा। तो अगर आप डाल सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस करके जाते हो कि हाँ मैं ये डाल सकता हूँ, तो अगर आप वो कंसिस्टेंसी से नहीं डाल सकते तो आप मत बोलना कि हाँ मैं डाल सकता हूँ। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं डाल सकता हूँ, जैसे क्या होता है कि अब उसने यॉर्कर डाला, डल गया, वो एक अलग चीज़ हो, एक अलग बात हो गई, क्या पता उसने प्रैक्टिस करी हो, पता नहीं लगता कभी कभार क्या होता है। तो जैसे अब यॉर्कर बोला आपको कोच ने, तो आप कोशिश करो जितना आगे डालोगे तो वो यॉर्कर पड़ सकता है। अगर वो फुल लेंथ के अराउंड भी पड़ जाता तब भी कोई बुरी बात नहीं थी, कि मतलब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि हर बार यॉर्कर मारना इजी नहीं होता। कभी कभार हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं लेंथ में, या फिर वो फुल टॉस डल जाती है, या फिर वो फुल लेंथ पे डल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक लेंथ पकड़ के बॉल डालें और अपनी ताकत पे रहें। तो यार, जितना आप बैटिंग बॉलिंग पे फोकस करते हो उतना आपको अपनी फील्डिंग पे भी फोकस करना चाहिए, अपनी फिटनेस पे भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे आप बैट्समैन अच्छे हो, बॉलर अच्छे हो, पर आपका सिलेक्शन फील्डिंग की वजह से भी कई बार हो जाता है कि आपको टीम में रख लेते हैं, भले आपको खिलाए ना, पर आपको टीम में जगह दे देते हैं कि हाँ आप 15 में हो हमारे पास, आपकी फ़िटनेस अच्छी है, आप फील्डर अच्छे हो, आप सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे खेल सकते हो। तो ये चीज़ है, और कभी कभार आपको मौका भी मिल सकता है। तो आपको फील्डिंग आपको अपनी अच्छी रखनी है, आपको फील्डिंग पे अपना पूरा फोकस करना है कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे अगर आप बैट्समैन आप नेट में रहोगे, बॉलिंग पे ये नहीं कि हाँ मैं बस बॉल ही डालता रहूँगा, मैं फील्डिंग पे वर्क नहीं करूँगा। आपको ध्यान रखना है, आपकी फ़िटनेस भी उतनी ज़रूरी है, आपकी फील्डिंग भी उतनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप फील्डिंग अच्छी करो, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे फील्डिंग करा ली और आप बॉल छोड़ते गए, कैच छोड़ दी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपकी अच्छी बैटिंग का, अच्छी बॉलिंग का। तो ध्यान रखना, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपके ट्रायल में सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ क्या जाएंगे, हो ही जाएगा। अगर आप इतना ध्यान रखते हो ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हाँ, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि कैसी लगी वीडियो, अगली वीडियो के बारे में बताना किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।